HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लाल ध्यान रखिएगा लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए लाल। जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चैनल्स मीन्स से जो लेक्चर है ये सभी क्लास के लिए और मीन्स से सभी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरियस होके। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था लाल? हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा है। इसके हे भैया हे लाल है ना, हम लोग ध्यान देंगे कौन सा कि यहाँ पर चैप्टर कौन सा चल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्या है नहीं समझना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्टिविटीज़ को ऐसे से कर रहे हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी हम जिक्र कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब कि जब पढ़ाई की जाए तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, डिसिप्लिन के साथ की जाए। तो हम बीच में भी जिक्र कर देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम आप कर ले सकते हैं जो भी होगा इसमें। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। और विधिवत समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी हमारे समझाने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाए भैया तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है लाल? हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर स्पीड में जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। मीन्स से 2 मिनट में पिछला जितना कुछ हमने पढ़ा सबका रिवीजन करते हैं। चलिए वो बोलिए जल्दी से। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एटॉमिक वेट क्या होता है? कंफर्म हो गया। और इसमें इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है ना। एस ब्लॉक के किस ग्रुप में रखा गया? फर्स्ट ए में रखा गया। फर्स्ट ए में ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्काइली मेटल्स। बोले तो क्षार धातु, बोले तो क्षार धातु। अच्छा, एक हमारे साइंटिस्ट वगैरह आए थे, बेचारे चले गए। मतलब कौन? 3 साइंटिस्ट आए थे, है ना। और कौन कौन से थे? रॉबर्ट बॉयल और हेनरी कैवेंडिश, लेवाशिए, तीनों साइंटिस्ट आए थे। माने नहीं, हाइड्रोजन की खोज करके चले गए। कन्फर्म किस सन में किए थे उन्होंने? 1700। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1671 से, फिर 1766, फिर 1781, 1783 में फाइनल करके हाइड्रोजन की खोज, मतलब कि हाइड्रोजन नाम लेवासी जी देके चले गए। माने नहीं, बेचारे बड़े जिद्दी थे, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है कि ये सबसे हल्का तत्व होता है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये भी, अब यहाँ पर हम लोगों ने कल के लेक्चर में एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझा थे कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। और हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है मतलब कि ये चीज़ कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन कहीं 2 जगह पे जा रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन की कोई पोजीशन 2 है। तो पहली पोजीशन किसके साथ? एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। और सेकंड पोजीशन कहाँ जा रही है? पी ब्लॉक के 7th ए, पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप के साथ। कंफर्मेशन हो गई ना। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्काइली मेटल्स। मतलब जो इसकी समानताएं पहले, मतलब इसमें हाइड्रोजन की जो होती है किसके साथ? एल्काइली मेटल के साथ समानताएं कौन कौन सी होती हैं और असमानताएं कौन कौन सी, मतलब कि कौन कौन से लक्षण मिलते जुलते हैं और कौन से लक्षण नहीं मिलते जुलते। तो पहले हम लोग सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, इसकी समानताएं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके डिफरेंस पॉइंट क्या हैं। क्लियर भाई। एक तो सबसे प्लस पॉइंट ये भी आपसे यदि कोई पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा दोष है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, यह सबसे बड़ा। अगर अनिश्चित है, मतलब कि अनिश्चित जा रहा है ना, हाइड्रोजन का स्थान क्या है? अनिश्चित है, इसका स्थान निश्चित नहीं दिया गया, तो ये सबसे बड़ा मेंडलीव का क्या है? एक दोष है ना। अब आप जो है 2 महीने तक 3 महीने तक आप जुलाई में एडमिशन, अप्रैल में एडमिशन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई तक आप खेलते कूदते रहो, बायो से मैथ्स में, मैथ्स से बायो में बायो, लेकिन आपका एडमिशन किसी एक आ गई बात में तो डिस्टर्बेंस होगा ना। तो मतलब कि आपकी क्लास में, आपके सब्जेक्ट में, आपके ग्रुप का डिसाइड नहीं किया गया तो आप डिस्टर्ब होगे। कभी बायो ग्रुप में बैठोगे, कभी मैथ ग्रुप में बैठोगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ हुआ। और ये बात आज तक भी चली आ रही है कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। तो कैसे है ये सारी चीज़ समझेंगे। ये 2 पॉइंट बता लो कि हाइड्रोजन को सबसे पहले एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप के साथ भी रखा गया है और हाइड्रोजन को पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप के साथ भी रखा गया। और जो कि हमको पता है क्या कि हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइली मेटल्स बोलते हैं। तो हम लोग और जो पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे क्या हाइड्रोजन जो है एल्काइली मेटल्स से कितने प्रॉपर्टीज के मैच करते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से कितने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर, इसीलिए हमने क्या कहा सबसे पहले। अब यहाँ पर हेडिंग कौन सी दी गई है, नोटिस करो जरा, कौन सी हेडिंग दी गई है? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ एल्काइल मीन्स हाइड्रोजन विथ एल्काइल मेटल्स। और नेक्स्ट हेडिंग जब पड़ेगी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइलोजन। मतलब यहां पर हम हाइड्रोजन विथ
एल्काइल मेटल्स, और वहां पर नेक्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन। तो यहां पर हम कंपेयर किससे करने जा रहे हैं? एल्काइल मेटल्स में क्षार धातुओं से। किसका करने जा रहे हैं कंपेयर? हाइड्रोजन का। फिर इसके बाद हाइड्रोजन से करेंगे। क्लियर? चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। सारी बात समझ में आ गई ना? माइंड में एक इमेज बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना? कंफर्म। क्या इमेज बना कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, मतलब कभी इसको यहाँ कभी इसको वहाँ। हाइड्रोजन का मतलब कि periodic टेबल का सबसे बड़ा ये दोष है कि हाइड्रोजन को एक स्थान नहीं दिया गया है ना। तो इसी लेकिन इसको कहाँ कहाँ पर रखा गया है? क्षार धातु के साथ भी रखा गया है और क्षारीय और हाइड्रोजन के साथ भी रखा गया है। तो देखें क्या ये बात, क्या प्रूफ, तो जिसके पॉइंट कुछ बताए गए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्लियर करेंगे। इसके कितने लक्षण यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो सिमिलरिटी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं लाल? कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कंफर्म लाल? क्लियर? अब इस कंपेयर किसका करने जा रहे हैं आप? तो हाइड्रोजन को इसको जरा रेस्पेक्ट दे दो सही से। क्लियर? कंफर्म? इसको रेस्पेक्ट मतलब समझ गए मेरी बात को, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, है ना। अब इसमें जो है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से इसके करैक्टर मैच कर रहे हैं, तो कैसे, है ना। और जो कि इन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं लाल? क्या बोलते हैं? एल्काइल मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्काइल मेटल्स बोले तो क्षार धातु। एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे पर नर्सरी पर पढ़ा होगा, क्या आपके टीचर आपके गुरुजन बताए होंगे, है ना। टोटल एलिमेंट्स नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ऑफ द नेचर्स मेटल्स। 118 तत्वों में सबसे ज्यादा क्या है? मेटल्स है। क्लियर? फिर उसके बाद मैं इस चीज को ऑनलाइन पे नहीं बोलना चाहूंगा, बट आप समझ गए होंगे। क्या कंफर्म हो गए ना? मेटलॉइड की संख्या सबसे कम है ना। समझ गए ना बात को? क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी मेटल्स होते हैं इनको हम कैसे, ये कैसे मेटल्स हैं? क्षारीय मेटल्स हैं, है ना। मतलब कि क्षारीय धातुएं हैं। मतलब क्या ऐसा कुछ है? हाँ, माइंड में सेट कर लो आज। जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैं यहां मेटल की बात कर रहा हूं, है ना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आता है कि किसका रेशियो सबसे ज्यादा होता है? मेटल्स का। दैट इज, अच्छा हम नहीं बोलेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि जो आपके एस ब्लॉक होते हैं, जो आपके डी ब्लॉक होते हैं लाल, और जो आपका एफ ब्लॉक होते हैं, ये जो ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हैं? ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये मेटल हैं। और जो पी ब्लॉक्स है उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों कैटेगरी पाई जाती है। क्लियर? तो डी ब्लॉक्स में ओनली मेटल्स, एफ ब्लॉक में ओनली मेटल्स पाए गए, और एस ब्लॉक में मेटल्स, और पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। माइंड में सेट हो गई बात कि एक चीज तो हम लोगों ने सीखा बातों बातों में, क्या टोटल एलिमेंट्स नंबर कितने हैं? और मैक्सिमम एलिमेंट्स नंबर नेचर में मेटल्स की संख्या है 90 समथिंग बताए गए हैं। ये बात समझ में आ गई? मतलब एस, डी एंड पी, है ना। नहीं, पी नहीं, एस, डी एंड एफ मेटल्स, और जो पी है वो तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स को अपने पास रखता है। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए सभी लोगों को? क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, अब हम लोग ध्यान देते हैं। जब आपसे कोई पूछे, अब इस हाइड्रोजन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये किस ग्रुप कौन सा है लाल? ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए। एक चीज यहां पर समझिएगा, फर्स्ट ईयर में हो मेरे लाल, सेकेंड ईयर का नया एडमिशन जुलाई अगस्त से आने से पहले आप उनको पढ़ाने लगो। इस कदर से हम लोग को पढ़ाई करना है। पढ़ो इस कदर से कि जॉब लग जाए, ना लगे तो पढ़ाने लगो, है ना। जॉब लगवाना है। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे सीरियस तो बहुत है आप लोग। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? ये एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है लाल? ये टोटल ब्लॉक्स नंबर 4, एस, पी, डी एंड एफ। ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ए। और इसमें टोटल ग्रुप्स नंबर फर्स्ट ए एंड बातों बातों में गलती से यहाँ एक चीज समझ लो। नहीं, क्लियर हो गया? ये चीज यहां दिख रहा है सभी लोगों को? तो एस ब्लॉक हो गया। देखिए ये आपका हाइड्रोजन जो होता है ये आपका हो गया फर्स्ट ए का। कंफर्म? क्लियर? और एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। आ गई बात सुन में?
क्लियर हो गई बात। तो देखो आप लोग भाई पीरियोडिक टेबल्स बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना बढ़िया टेस्ट दिए, ज़बरदस्त टेस्ट दिए, कुछ लोग नहीं दिए तो सोचा अरे मेरे भी समझ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं लेंगे अपने लिए, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं, टोटल एक ग्रुप नंबर ब्लॉक में किस ग्रुप नंबर से कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक नोट में पॉइंट देते हैं, नोट में पहला पॉइंट जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में यहाँ 1 से 2 ये क्या है, ये आपके ग्रुप इसमें टोटल होंगे, एस में 2 ग्रुप होंगे 1 से 2 तक। क्लियर। अच्छा बात करेंगे किसकी, डी की। डी में कहां से होते हैं लाल, 3 to 12, 3 to 12। क्लियर हो गया ना। अब 3 to 12 अब किसकी बात करेंगे, पी की बात करेंगे, तो करेंगे 13 to 18। कंफर्म हो गया। आप कहोगे एस डी पी का जिक्र हो गया, एफ कहाँ गया, तो हम जानते हैं एफ जो होता है डी ब्लॉक में बहुत सारे, मतलब कि डी ब्लॉक में इनको रखना चाहिए था लेकिन वहाँ पर स्पेस नहीं था, तो डी ब्लॉक से नीचे 2 कतारें बना देंगे जिसको आप क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, दैट इज ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं बात समझ में आई। क्लियर। मतलब जो आपके ये जो होते हैं डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स। कंफर्म हो गए ना। तो एस में टोटल ग्रुप नंबर आप 2 और इसमें डी में 3 to 12 और इसमें पी में 13 to 18। कंफर्म हो गया ना। क्लियर। तो हम इसमें से जिक्र कर रहे हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक के मतलब कि पेरियोडिक टेबल्स के एस पेरियोडिक टेबल में जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। किसका जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट्स। कंफर्म हो गया ना। क्लियर। अच्छा ये चीज क्लियर हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, एल्काइली मेटल्स हैं। कंफर्म। ये क्षार धातुएं हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये क्षार धातुएं बहुत ही प्रबल होती हैं। प्रबल का मतलब समझते हो, ये जैसे खुले में डालोगे तुरंत रिएक्शन कर लेंगी। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कहां रखते हैं गलती से, कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है, इनकी प्रबलता अधिकतम। ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे बाद में। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा लाल, जनरल फार्मूला क्या होता है एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप्स का जनरल फार्मूला NS1। एन क्या है, क्या है, एन आपका सेल नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज, इसको आप इंडिकेट करते हैं किससे, स्मॉल एन से, स्मॉल एन दैट इज सेल नंबर। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया। कंफर्म हो गया। मतलब कि जो स्मॉल एन होता है ये आपका सेल नंबर होता है। सेल नंबर मतलब एक चीज कंफर्मेशन हो गया कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ 1 ब्लॉक में सबसेल एस, मतलब कि हम बोल सकते हैं सबसेल दैट इज ब्लॉक, टोटल सबसेल 4, तो टोटल ब्लॉक्स 4। क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको आप सबसेल बोलेंगे, जब आपसे पूछा जाए ब्लॉक तो बोलेंगे एस ब्लॉक। एक चीज समझ में आ गया। मतलब एक चीज और सीखिएगा, हमने यहां पर सीखा कि हाइड्रोजन इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1 ही प्रेजेंट होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई लाल। अच्छा दूसरा पॉइंट यहां पर समझेंगे लाल, पॉइंट नंबर 2 यहां पर समझेंगे क्या, कि ब्लॉक कौन सा होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ NS1। तो NS1 का मतलब क्या, जनरल फार्मूला ऑफ NS1 का मतलब ये हो गया कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने प्रेजेंट होंगे, 1 कंफर्म। ऐसे ये भी कह सकते हैं क्या, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा, एस में जाएगा, एस सबसेल दैट इज एस ब्लॉक। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए ये आपको कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो गया, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया भैया ना। देखो मेहनत करो अच्छे से, दिन रात करो। ऑनलाइन वाले भैया आप भी ध्यान रखिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो दूरदृष्टि आत्माएं भटक रही, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन तक चैनल को शेयर कर दीजिएगा, है ना। लेकिन सीरियस होकर पढ़ा कीजिए लाल। मैं प्रयास करता हूँ कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके अंदर वीकनेस है उसको मैं दूर कर सकूँ, है ना। लेकिन आपका भी मुझे इसमें सहयोग चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल फार्मूला का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, कि जनरल फार्मूला से हमको एक चीज़ यहाँ पर ये सीखने मिला कि ये जनरल फार्मूला जिस ग्रुप का होगा उस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने उसके जनरल फार्मूला में हैं, और वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा वो जो सबसेल होगा।
ये बात सीखने मिली। हाँ, एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्या होगी, चेंज होती जाएगी। क्या, एन, स्मॉल एन, दैट इज सेल नंबर। क्योंकि हम सेल नंबर बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे शो करते थे, स्मॉल एन। एन हमको कौन सी जानकारी देता है, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेल नंबर की। सेल नंबर की बोले तो पीरियड्स नंबर, मतलब कि ये चीज कंफर्मेशन करता है कि ये एलिमेंट्स किस पीरियड्स का है, वही बोल सकते हैं किस सेल का है, किस आवर्त का है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहीं से। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करना सीखने जा रहे हैं, सिमिलरिटीज, मतलब इसकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, इसकी समानताएं पढ़ने जा रहे हैं। किससे, हाँ, एल्काइल मेटल से। क्लियर। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नई बात समझ में आई लाल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हार्ट मीन से बोल सकते हैं एल्काइल मेटल्स शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। एल्काइल मेटल्स बोलेंगे तो सारे पॉइंट्स आ गए। नई बात समझ में आया। क्लियर। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने क्यों लिखा, नोटिस किया आपने, हमने यहाँ पर ये किया कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, 1 प्रेजेंट होगा। ये सारी बातें तो हम लोग समझ चुके हैं, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप हेडिंग के थ्रू कैसे समझेंगे, समझो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा, और ये चीज़ हमको पहले से भी पता है क्या, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए, हटना लायक, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के लिए हमें उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। अब बताइए, इसका अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है तो कितने होने चाहिए, एटॉमिक नंबर इसका 3, इसका लाल कितना हो जाएगा, 19। कंफर्म हो गया ना। चलिए कंफर्म कर लेते हैं इस चीज़ को। चलिए लिथियम का करते हैं, 3 इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2, 2s1। लेकिन जरा हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, ज़्यादा बेस्ट है, उसको लास्ट में अलग से ना बताएं, आपको यहीं पर समझा देता हूँ हाइड्रोजन को। क्लियर। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ लाल, देखो लाल भैया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंप्लाइज दैट फॉर्म में लाल 1s1 कंफर्म हो गया है। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्या है, लिथियम का कितना, 3 इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 और 2s1 कंफर्म हो गया ना। ये आउटर मोस्ट सेल, और जब सेल कंप्लीट होती है तो कॉमा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं लाल, कॉमा का यूज करते हैं, तो ये कॉमा जरूर लगाएंगे, है ना। अब क्या करते हैं, कौन सा नेक्स्ट है लाल, सोडियम, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। सोडियम का करते हैं, और जब सोडियम का करते हैं लाल तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 कॉमा, फिर क्या है 2s2, 2p6 कॉमा 3s1। ये आउटर मोस्ट सेल है। अच्छा, सोडियम का मैं ये दिख रहा है इतना आपको, लास्ट में देखिए इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s1, अब दिख रहा है। क्लियर। अब यहाँ आपने कोई चीज़ नोटिस किया क्या, ये जो लिथियम और सोडियम है ये एल्काइल मेटल्स हैं। क्या है, एल्काइल मेटल्स है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसका कंपेयर इन्हीं सबसे तो करना था। तो हमने देखा कि ये सब क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातु के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन देखो प्रेजेंट है। वैसे ही हाइड्रोजन की भी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब ये चीज़ तो कंफर्म हो गया क्या, कि क्षार धातुओं का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनकी आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही हाइड्रोजन के भी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सिमिलरिटी पॉइंट कंप्लीट, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोनों के मैच कर रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को इसके साथ यहाँ पर रखना जरूरी है। नई बात समझ में आई, आया नहीं समझ में आया, सब लोग समझ में आ गया। क्लियर। अब हम ये पॉइंट तो समझ में आ गया भाई, एक ही पॉइंट्स के से हम लोग कंफर्मेशन थोड़ी कर देंगे। चले आगे और कंपेयर करते हैं, इसका अगला पॉइंट उठाते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन या वैलेंसी नंबर। वैलेंसी, हमने आपको एक चीज़ बताया था बातों बातों में कि कुछ ग्रुप्स में बीच में डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक में और ये पी ब्लॉक्स में कुछ चेंज होता है, बट एक चीज़ बताया गया था, ग्रुप्स नंबर जो होगा उसकी वैलेंसी नंबर आप वहाँ से कंफर्मेशन कर सकते हो, पी ब्लॉक्स को छोड़ के यहाँ पर डी को। मतलब कि जैसे हमने कहा ग्रुप्स नंबर क्या है, 1 है, तो इनकी वैलेंसी सबकी क्या होगी, क्यों होगी, डिपेंड ऑफ आउटर मोस्ट प्रेजेंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1। मतलब कि इन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1, तो जाहिर सी बात वैलेंसी, बात को समझिएगा, वैलेंस इनका जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है। क्लियर हो गया ना ये चीज़। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा
कि ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन, आप कहोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है, जैसे हमने मैं हाइड्रोजन कहें, जैसे हमने NaCl Na ले लिया, Na का हमने कंपाउंड बनाया क्या, Na, या कर लो कि हाँ Na कर लो, NaCl, तो Na की क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसकी क्या हो जाएगी -1। तो सोडियम ने कहा, सोडियम ने किया, किससे बोल रहा है सोडियम? हाइड्रोजन से बोल रहा है क्या कि मैंने तो एक कंपाउंड बनाया है NaCl, जिसका नाम क्या है, रॉक सॉल्ट, मीन्स से और नेम है, जिसको बोल सकते हैं अदर नेम में सोडियम क्लोराइड। मतलब कि Na ने हाइड्रोजन से क्या जिक्र किया कि मैं क्या हूँ, मैंने एक कंपाउंड बनाया NaCl जिसमें मेरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। तो अब सोडियम ने क्या बोला कि तुम भी कोई ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपकी भी +1 हो। तो सोडियम ने क्या कहा, हाइड्रोजन ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं भैया, HCl ने कहा ये देखो +1 हम भी बना दिए। तो मतलब ये क्या कर, दोनों में कंपेयरिंग वाली बात चल रही, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से कि मतलब कितने प्रॉपर्टीज हम लोगों के आपस में मैच कर रहे हैं। तो जैसे एक सोडियम, अब यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, हम समझेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1। तो हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। और हाइड्रोजन और अधिकांश यौगिक के बनाते हैं, हाइड्रोजन तो बहुत सारे यौगिक बनाता है, बिन हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ है? आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन बहुत सारे यौगिक बनाता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना? क्या पॉइंट था? हमने यहाँ पर चेक किया एल्काइलिन मेटल्स के किसी भी कंपाउंड्स का उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया तो +1 आ रहा था। वैसे ही हाइड्रोजन के जो रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका जो भी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर को आप प्लस एंड माइनस से शो कर सकते हैं, बट वैलेंसी को आप प्लस माइनस से शो नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? सब लोग समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म बताइएगा। अब पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। अब देखो एल्काइलिन मेटल किससे बात कर रहा है? यहाँ दो मेंबर हैं। कौन मेंबर है? एक एल्काइलिन मेटल्स मेंबर है, दूसरा मेंबर, दोनों में आपस में बातचीत चल रही है। इस तरीके से समझने का प्रयास करो, अपने आप को कैसे समझा ले जाओ। तो यहाँ पर दोनों की बातचीत चल रही, तो एल्काइलिन मेटल्स ने क्या बोला? एल्काइलिन मेटल्स ने हाइड्रोजन से बोला ऐसा करो, ये बताओ भैया कि अब मैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता हूँ, क्या आप भी कर सकते हो? आप माइंड में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बोले तो मतलब हाइड्रोजन ने पूछा इसका मतलब क्या होता है? तो फिर एल्काइलिन मेटल्स ने क्या बोला कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता हूँ, क्या तुम भी कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन ने भी कहा बिल्कुल, मैं जो कंपाउंड बनाता हूँ मैं HCl जैसे है, तो HCl में क्या कर सकते हो, किसी कंपाउंड से उसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर क्या सच आ जाता है, प्लस आता है। और सोडियम का जब करते हैं तो कंफर्म हो गया ना? मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी इसके मैच कर रहे थे। नई बात समझ में आई? मतलब जिस प्रकार से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था वैसे क्या कर सकता था ये, मतलब कि एल्काइलिन मेटल जैसे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते थे वैसे हाइड्रोजन भी कर सकता था। नई बात समझ में आई? कंफर्म हो गया? मतलब कि इन सभी मेटल्स पे यहाँ पर इससे अच्छा यहाँ लगा दो। मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि इनमें से आप, इसका मतलब कि ये जो एल्काइलिन मेटल्स है इन सभी पर प्लस का एक ही चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन भी तो आपने देखा होगा क्या, ये भी नेचर रखता है नहीं रखता है? क्लियर? और एक चीज ध्यान, ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? कंफर्म हो गया ना कि हाइड्रोजन ने, एल्काइलिन मेटल्स ने कंफर्मेशन कर दिया, हाइड्रोजन से क्वेश्चन पुटअप किया कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या आप भी कर सकते हो? तो हाइड्रोजन ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कहेगा कैसे? ये देखो H+ और अदर जितने कंपाउंड्स NaCl है, Li पर देखो प्लस आता है, सभी पर चार्ज प्लस आते नहीं आते? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी मैच करता है किससे? हाइड्रोजन और एल्काइलिन मेटल्स। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग यहाँ पर देखो कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मतलब हम लोग एल्काइलिन मेटल्स, एक मेंबर है, दूसरा मेंबर आपका हाइड्रोजन है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। एल्काइलिन मेटल्स कर रहा है मेरे ये कैरेक्टर है कि आप ऐसा कर सकते थे, हाइड्रोजन देखो सारे कैरेक्टर मैच करके दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? मतलब यही चीज़ समानताएं देख रहे हैं हम क्षार धातुओं के साथ। तभी तो क्षार धातुएं जो है अपने साथ हाइड्रोजन को रखेंगी। जैसे आप किसी क्लास में एडमिशन जब आपका होना होता है तो आपका टेस्ट होता है पहले, तभी तो आपको उसमें एडमिशन मिलता है। तो वैसे हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी एल्काइलिन मेटल्स को रख लेगा, मीन्स एल्काइलिन मेटल्स हाइड्रोजन को ऐसे थोड़ी रख लेगा, उसका टेस्ट ले रहा है कि आप मेरे साथ रह सकते हो। तो वही
सारे करेक्टर मैच कर रहा है ये चीज़। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने देखा कि अधिकांश इसके करेक्टर जो है एल्काइल मेटल से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। सो अब देखो एल्काइल मेटल शांत नहीं रहने वाला है, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है क्या, ये एल्काइलिन क्वेश्चन, ये एल्काइल मेटल क्वेश्चन कर रहा है कि मैं तो हाइड्राइड भी, मैं तो यहाँ पर सल्फाइड भी बना सकता हूँ, मैं सल्फाइड भी बना सकता हूँ, मैं जो है यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, ऑक्साइड भी बना सकता हूँ, मैं हाइलाइट भी बना सकता हूँ। किसने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किसने पुटअप किया, एल्काइलिन मेटल्स ने। किससे कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है ये हाइड्रोजन से। बात को समझो, अपने माइंड में जैसे इमेज समझ बना ले, जो सोन में आ जाए। तो यहाँ पर दो मेंबर, कौन मेंबर, एक एल्काइलिन मेटल्स, दूसरा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। एल्काइलिन, अब देखो एल्काइलिन मेटल शांत नहीं रहने वाला, जब टेस्ट लेना होता है तो समझ गए ना क्वेश्चन कैसे कैसे देने का मन करते हैं, है ना, कि आप समझ गए बात को। अब यहाँ पर तो एल्काइलिन मेटल्स क्या है, अब एल्काइलिन मेटल्स ने ये कहा मैं तो सल्फाइड बना सकता हूँ, मीन्स मैं तो ऑक्साइड बना सकता हूँ, मैं तो हाइलाइट बना सकता हूँ। तो हाइड्रोजन से, किससे क्वेश्चन कर रहा है ये, तो हाइड्रोजन ने कहा मैं भी कर सकता हूँ, हर चीज़ में वो माहिर है। बट कैसे, लास्ट पॉइंट देखते हैं। कन्फर्मेशन हो गया ना, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज नॉन मेटल्स, क्षार धातुएं जो है ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं यहाँ पर ऑक्साइड, हाइलाइट और क्या बना सकता हूँ, सल्फाइड बना सकता हूँ। तो हाइड्रोजन भी कहा कि मैं भी बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पर 3 हेडिंग पढ़ने वाली, कौन कौन सी, ऑक्साइड, फिर सल्फाइड और हाइलाइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है इस साइड में सभी लोगों को, रफ कर दो 1 मिनट। ध्यान देते लाल। अब यहाँ पर एक हेडिंग कौन सी पड़ेगी लाल, ऑक्साइड, फिर कौन सी हेडिंग है लाल, सल्फाइड, फिर कौन सी हेडिंग है लाल, हाइलाइट, है ना। कंपेयर कौन कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और सोडियम, फिर पोटेशियम, यही तो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फाइड मतलब सल्फर। कितने पढ़ने में अच्छे हो, भले सीरीज में बॉटम, ओ क्या टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू, है ना, कैसे ना, बात समझ गई मेरी बात को। लेकिन आप पढ़ने में अच्छे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, चलिए जी, बहुत सीरियस हो गए थे आप लोग, है ना। चलिए, तो सल्फाइड बोले तो सल्फर, हाइलाइट बोले तो हाइलोजन्स। क्या देखो कितने पढ़ने में अच्छे हो, मानते नहीं हो आप लोग। चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्साइड, तो आप लोग निगेटिव तो नहीं ले रहे हो, पढ़ने में अच्छे हो, बट इसमें कोई दो राय नहीं है। भले आप जो है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, बात समझ गए ना, या भले हो सकता है ग्रुप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लिस्ट में कहीं भी नाम तो है। यही पॉजिटिव थिंग्स है, इसी सारे जीना है, क्यों। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो ऑक्साइड और क्या है, फिर ये हाइलाइट। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6। अरे वो 17 दिना तेरे पड़ोसी हम, है ना, याद आया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, याद है। ये किस ग्रुप का होता है, 6 का होता है। ये जाहिर सी बात 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे, 2 चाहिए। नई बात समझ में आई, बातों बातों में से समझ जाना चाहिए, नहीं रटोगे कब तक, है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अच्छा चलिए अच्छा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कहोगे 2 क्यों है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ पर 2 है, वही बात, फिर क्लियर हो गई बात ना। तो जल है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो ये दोनों आपस में कंपेयर, ऑक्साइड बनाया तो H2 ने कहा मैं भी बना सकता हूँ, मैं कम थोड़ी किसी से, तो कंपेयर करके दिखाया। अच्छा, तो ये दोनों जिद्दी हैं, ये तो चाहते हैं कि निकल जाए, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन भी बेशरम है, इसीलिए उसको कहते हैं बेशरम तत्व। वो भी जिद्द बनाए बैठा है, मैं भी ना। तो यहां पर फिर ये आया, इसमें क्या करेंगे, सल्फाइड में क्या करेंगे, अब सल्फर है ना, तो H2S, Na2S, K2S। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, फिर भी दोनों नहीं मान रहे बेचारे। एल्काइलिन मेटल्स मान नहीं रहे, जिद्दी हैं, कहते अभी रुके रहो, किससे, हाइड्रोजन से।
तो वो भी कहता मैं भी बेशरम हूँ, हैं, मैं कंपेयर करने के लिए रेडी हूँ। कहेगा अच्छा चलो ठीक, हाल फिर ये गया, इसने कहा ये देखो भैया हम NaCl बना सकते हैं, और पोटेशियम ने कहा मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ, इसने कहा क्या कहा हम KCl, तो कहा मुझे कमज़ोर समझा क्या, हम HCl बना सकते हैं। कहा अच्छा भैया आप जीत गए, आप मेरी फैमिली में आ सकते हो, इंटर कर लिया आज आपको। क्लियर हो गया ना। तो सिमिलरिटी वाले पॉइंट समझ में आ गए, बातों में नहीं समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि ये जो होता है जैसे कि आपका देखिए ऑक्साइड नेचर है, सल्फाइड की बात करेंगे, हाइलाइट की बात करें, बड़ा प्रयास कर रहा था बेचारा ये कौन, एल्काइलिन मेटल्स, कि हाइड्रोजन मेरे ग्रुप में ना आने पाए, लेकिन हाइड्रोजन का नाम इसे ऐसे थोड़ी रखा गया है, क्या बेशरम तत्व। वो कहा कि मैं रिएक्ट करूँगा, मैं कंपाउंड बना सकता हूँ, और देखो बनाता चला गया। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से दैट इज नॉन मेटल्स। हम एक जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोले तो मेटल्स, और इम्पोर्टेंट बोले तो समझ गए बात को। चलिए अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, सब लोग सीरियस होकर पढ़िएगा, है ना। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट, इसका फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हो क्या, HX, है ना, और ये तो आपका ऐसे ही जाएगा। इसका भी बना सकते हो क्या, M2O, है ना, और इसका बना सकते हो M2S। एक ट्रिक हमने बता दिया, फिलहाल ऐसा कहीं है नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए M दैट इज मेटल, मेटल, और मेटल कितने, मेटल में कैसे मेटल्स हैं ये, ऐसी कैसी मारो, मोनोवैलेंट मेटल, मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसे मेटल जो अपने आउटर मोस्ट में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, तो उन पर प्लस का एक चार्ज होगा, तुम बोलेंगे मोनोवैलेंट मेटल, और जो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे 3 करेंगे, आगे मत बोलना, ठीक है लाल, ये बात समझ में आगे लाल ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। देखो कितना एग्जाम ले रहा था, यहाँ पर टीचर कौन था, एल्काइलिन मेटल्स, यहाँ पर टीचर कौन था, स्टूडेंट कौन था, बड़ा टेस्ट लिया, लेकिन अंततः उसको एडमिशन मिल गया, मतलब सिमिलरिटी उसके पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके डिफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, इसके डिफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, और या हाइड्रोजन के साथ इसके जो है कैसी सिमिलरिटीज पॉइंट होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखिए लाल, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके लाल आप लोग पढ़ा कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके मन में आए लाल, बेशक बेहिचक बेधड़क कोई क्वेश्चन लाल पुटअप कीजिएगा। चलिए लाल, नेक्स्ट लेक्चर का हम लोग वेट करते हैं। ओके लाल, बेस्ट ऑफ लक।